हम आज बात करने जा रहे हैं। कोरोना का खतरा बहुत बड़ा है, व्यापक है, लॉकडाउन है। अगर देखा जाए पूरी दुनिया एक तरह से उसकी रफ्तार थम गई है, लेकिन हमें तैयारी करनी है। जब हम इस कोरोना जैसी महामारी से जीत हासिल कर लेंगे उसके बाद की दुनिया की, क्योंकि उसके बाद दुनिया तो जस की तस चलती रहनी है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी हम तैयारी कर रहे हैं, दूसरे मोर्चों पर भी हम तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि हम एजुकेशनल के मोर्चे पर भी तैयार रहें। इस एक महीने के लॉकडाउन में, एक महीने से ज़्यादा के लॉकडाउन में बच्चे जो हैं वो सफ़र ना करें, उनकी एजुकेशन सफ़र ना करें, और साथ ही साथ उनका जो एक पैटर्न होता है पढ़ने का, यानी कि एक डिसिप्लिन जो होता है, वो आदत पढ़ने की ना छूट जाए, इसका भी खास ख्याल रखना है। और इसके लिए कोरोना की लड़ाई में जो एजुकेशन सिस्टम से लड़ाई है कोरोना की, उससे लड़ने के लिए डिजिटल एजुकेशन कंपनियां जो हैं वो आगे आई हैं। और न्यूज़ नेशन की लगातार कोशिश है कि इस मुश्किल वक्त में आपकी ज़िंदगी जितनी आसान और जितनी सामान्य चल सके, जितना कम से कम इफेक्ट हो सके आपकी ज़िंदगी पर, वही हम आपको ऐसी रिपोर्ट्स दिखाएं, वही कारगर तरीके बताएं। तो ऐसे में अगर आपके बच्चे जो हैं उनकी पढ़ाई सफ़र कर रही है, तो कैसे डिजिटल एजुकेशन जो है वो आपके बच्चों के लिए, ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो फ़ायदे का सौदा साबित हो सकती हैं, ये हम आपको बताएंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अगले आधे घंटे में खास मेहमान जुड़ेंगे। स्कूल के टीचर्स होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, और इन डिजिटल एजुकेशन कंपनीज़ के हमारे साथ रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो बताएंगे कैसे कोरोना से लड़ने में ये करेंगी आपकी मदद। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। कोरोना से दुनिया भर में विस्फोटक हालात हैं, तो हिंदुस्तान में इससे बढ़ते मामले भी चिंता की लकीरें खींच चुके हैं। लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए 21 दिन तक पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, जिसका असर आम जिंदगी से लेकर कारोबार पर भी पड़ना तय है। इस दौरान लोग अपने अपने घरों में कैद रहेंगे, क्योंकि बाहर निकलने की मनाही है। घर के बड़े बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक को घर के दरवाजों के अंदर ही रहना होगा। आम जनजीवन इस दौरान पूरी तरह से ठप रहेगा। लॉकडाउन में देश भर में तमाम स्कूल, तमाम कॉलेजेस बंद रहेंगे, तो इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ना तय है। कई राज्यों में इम्तिहान पहले ही टाल दिए गए हैं। पढ़ाई ठप ना हो और लॉकडाउन के दौरान बच्चों को भविष्य से कोई समझौता ना करना पड़े, लिहाजा कई स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस का भी इंतजाम कर रहे हैं। ऑनलाइन स्टडी में छात्रों को घर बैठे पढ़ाई की सुविधा दी जा रही है, तो टीचर्स भी घर बैठकर बच्चों को पढ़ा रही हैं। फिलहाल कई नामी कंपनियों ने स्कूलों को ऑनलाइन एजुकेशन का सॉल्यूशन दिया, जिनमें से अधिकतर ने फ्री ऑनलाइन एजुकेशन की सुविधा मुहैया कराई, जिससे पढ़ाई की आसान और बेहतर तकनीक छात्रों को क्लासरूम से बेहतर माहौल उपलब्ध कराती है। इसमें लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी मौजूद है, तो इसका इंटीग्रेटेड तकनीक सिस्टम बच्चों को असाइनमेंट, होमवर्क के साथ साथ पढ़ाई खत्म होने के बाद सेल्फ स्टडी में भी मददगार है। इसकी वजह से लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान छात्रों को घर बैठे बेहतर क्लासेस मिल सकती हैं। हालांकि अभी तक ऑनलाइन क्लासेस का फायदा कुछ प्राइवेट स्कूल्स के स्टूडेंट्स को ही मिल पा रहा है। सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए भी ऐसी सुविधाओं की शुरुआत होनी चाहिए, ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। टीम न्यूज़ नेशन। तो न्यूज़ नेशन की कोशिश, आप कम से कम परेशान हो, कम से कम ये लॉकडाउन आपके ऊपर असर डाले और आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो चलती रहे। तो ऐसे में आपके बच्चों की एजुकेशन की फिक्र आपको ना हो, इसीलिए हम अपनी खास पेशकश लेकर आए हैं। और हमारे साथ डिजिटल एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस कैसे कोरोना को हराएंगी एजुकेशन सेक्टर में, इस पर चर्चा करने के लिए पूनम सिंह जामवाल हैं, डायरेक्टर हैं एक्स्ट्रा मार्क्स एजुकेशन की, अग्रणी कंपनी है ऑनलाइन एजुकेशन में। पूनम, आपका स्वागत है। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल वीएस ललोत्रा साहब इस वक्त जुड़ रहे हैं, चेयरमैन हैं रिज वैली एंड समरफील्ड स्कूल गुड़गांव के। ललोत्रा साहब, आपका स्वागत है। और हमारे साथ श्रीराम जी इस वक्त जुड़ रहे हैं, मेयो कॉलेज में आईटी डिपार्टमेंट हेड हैं, अजमेर मेयो कॉलेज से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। और अमृता बर्मन भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाली हैं, वाराणसी से डिप्टी डायरेक्टर हैं सनबीम स्कूल ग्रुप ऑफ एजुकेशन की, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर मैं सवाल आपसे पूछूं, कोरोना से लड़ने में हर कोई अपनी मदद कर रहा है, हर कोई अपनी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है। डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी के नाते आप लोगों ने क्या कंट्रीब्यूट किया? एक्स्ट्रा मार्क्स कई सालों से इस एक्सपेरिमेंट में लगी थी कि बच्चों को स्कूल एजुकेशन घर में मिल सके, कि स्कूल के बाद वो कहीं और जाने की जगह घर में पढ़ सकें।
तो इसके ऊपर बिकॉज़ हमारी इतनी रिसर्च हुई थी, इस बार जैसे ही हमें पता चला कि ऐसी बड़ी दुविधा देश पे पड़ने वाली है, हमारी सारी टीम्स इसके लिए तैयार हो गई और हमने अपना ऑनलाइन आफ्टर स्कूल स्टडी प्रोग्राम जो क्लास 1 से 12 के बच्चों के लिए है बिल्कुल फ्री कर दिया। उसके अलावा हमारे पास एक टीचिंग प्लेटफॉर्म है, उसको हम कहते हैं वर्चुअल लेक्चर्स, लाइव वर्चुअल लेक्चर्स, वो भी हमने सभी स्कूलों के लिए फ्री कर दिए और हमारे साथ आगे ही 200 स्कूल ट्रेन हो रहे हैं आज की डेट में कि ये बच्चों को अपने घर से टीचर्स कैसे उनके घर में पढ़ा सकती हैं ताकि देयर इज़ अ कंटिन्यूटी इन लर्निंग, कोई भी डिस्ट्रप्शन नहीं पढ़ाई में आए। इसीलिए जो आपकी क्लासरूम एनवायरनमेंट है वो हमने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने सभी स्कूल्स को फ्री कर दिया है ताकि इस मुश्किल वक्त में बच्चों की पढ़ाई का कुछ लॉस ना हो और टीचर्स को भी वो मिस ना करें। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि बच्चों का एक स्टडी पैटर्न होता है और उनमें बहुत सारी एनर्जी होती है और जाहिर सी बात है कुछ बच्चों को अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देने होंगे। तो ऐसे में इन तमाम स्थितियों में उनकी आदत बनी रहे, पैटर्न बना रहे और उनकी एनर्जी सही जगह चैनलाइज हो और कंटिन्यूटी बनी रहे। बहुत ज़रूरी है कि उनका स्कूल और उनकी पढ़ाई मिस ना हो क्योंकि कोरोना को हराने के बाद तो ज़िंदगी पटरी पर लौटनी है, उसके लिए भी तो तैयारी करनी है। लेकिन किस तरह से ये डिजिटल एजुकेशन क्लासेस काम करती हैं, कितनी फ़ायदेमंद होती हैं, ज़रा आप ये भी समझ लेते हैं। पूनम, हमारे साथ इसके एंड यूज़र जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर ललोत्रा साहब इस वक्त हैं, चेयरमैन हैं रिज वैली समरफील्ड स्कूल्स गुड़गांव से। सर, आप इसके एक एंड यूज़र हैं, तो अगर मैं आपसे समझना चाहूँ कि किस तरह से ये स्मार्ट क्लासेस, ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन पोर्टल्स जो हैं ये स्कूल की कमी को पूरा कर पा रहे हैं और इसमें कितने हद तक कामयाब हो पा रहे हैं इस मुश्किल वक्त में? सबसे पहले मैं जितने टीचर्स हैं और जितने डिजिटल एजुकेशन कंपनीज़ हैं, आईटी कंपनीज़ हैं, इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये कोरोना की जो लड़ाई है इसमें ये आगे आए हैं और उन्होंने एक बड़ा अहम रोल पेश किया है। सो आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ देम फॉर रियली लुकिंग आफ्टर अ बिग पॉपुलेशन। हमारे देश के अंदर जो स्टूडेंट पॉपुलेशन है ये इतनी होगी जितनी यूरोप के अंदर पूरी जनसंख्या है। तो इतनी पॉपुलेशन को देखभाल करना सुबह से लेकर शाम तक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और एकेडमिक लॉस ना होना भी बहुत ज़रूरी है। जिन स्कूल से मैं जुड़ा हूँ और जिनका मैं चेयरमैन हूँ और मैं काफ़ी और स्कूल्स के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हूँ, तो ये स्कूल्स पहले ही डिजिटल प्लेटफॉर्म में थे और इनकी जो क्लासरूम थी ये डिजिटल थी। अब ये चैलेंज था कि हम ये जो डिजिटल लर्निंग है ये घरों में वर्चुअल क्लासरूम कैसे बनाएं। तो इसमें डिजिटल कंपनीज़ ने काफ़ी सहयोग दिया है, जैसे कि मिस्टर जमवाल बैठे हैं पास में ही, तो इन्होंने बाकियों ने फ्री कर दिया स्कूल्स के लिए। और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो ऑफिस प्लेटफॉर्म इससे काफ़ी अलग है। ये सिर्फ कॉन्फ्रेंसिंग के लिए नहीं है, ये बहुत ही अहम प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए एक टीचर अपने बच्चों के साथ कनेक्ट कर सकती है और सबक को सही तरीके से सिखा सकती है। जी, आज के जो बच्चे हैं ये डिजिटल एज के बच्चे हैं, ये डिजिटल इक्विपमेंट से पढ़ते हैं और टीचर्स एक मेंटर्स हैं। हमारा छोटा जैसा ही चैलेंज था, ये था कि हार्डवेयर होना चाहिए, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि आज हर एक के घर के अंदर स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है या टैबलेट है। 90% आप एक गरीब कस्बे के आसपास से भी निकलें तो आपको एक टेलीविज़न तो ज़रूर नज़र आएगा। तो हर एक स्कूल आप कोशिश करेगा कि बच्चों को घर के अंदर पढ़ा दें। तो हमारे जो जितने स्कूल्स हैं ये वर्चुअल क्लासरूम की तरफ ग्रेजुएट हो चुके हैं। यही बात को मैं आपके पास पूनम लेना चाहूँगी। जैसे कि ललोत्रा सर ने कहा कि एंड यूज़र के पास अगर स्मार्टफोन है, अगर टैबलेट है या लैपटॉप है तो वो इसको यूज़ कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि यू हैव टू हैव अ डेस्कटॉप और अ लैपटॉप। नहीं, सबसे बढ़िया चीज़ जो एक्स्ट्रा मार्क्स ने करी है इतने सालों से, उन्होंने इसको हार्डवेयर एग्नोस्टिक बना दिया है कि किसी भी हार्डवेयर की कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है, आप
हमारा लर्निंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो और उसको सीमलेसली यूज़ कर सकते हो। टू एन एक्सटेंट दैट हमारी जो अभी क्लासेस वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं, हम होम पीसी से कनेक्ट करके उनको इमीडिएटली हमने पढ़ाना भी शुरू कर दिया हुआ है। तो अगर हमारा हार्डवेयर डिपेंडेंस होता तो हम इतनी स्मूथली इसमें ट्रांजिशन नहीं कर पाते। So within 3 days of announcement, we transitioned our schools into online teaching. So that says that the kind of effort that has gone, and I would like to give compliments to the teacher warriors, because teachers के लिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था कि क्लासरूम में वो स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाती थी तो उनको वो फेमिलियर था लर्निंग मटेरियल, लेकिन एकदम उन्हीं टीचर्स को घर में अकेले बिना सपोर्ट के अपने पीसी से बच्चों को पढ़ाना पड़ा। बट 24/7 द टीचर्स हैव वर्कड ऑनलाइन and they have started teaching online. ये बहुत अच्छी बात है जो आपने कहा कि 3 दिन में पूरी आपने तैयारी कर ली है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई जो है वो माँ बाप के लिए भी एक मेजर कंसर्न होता है, और वो खाली घर में बैठेंगे तो उनकी एनर्जी सही जगह चैनलाइज हो, वो गलत चीज़ें ना देखें, उनका एक्सपोजर जो है वो पढ़ाई में रूटीन भी बना रहे, बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर मैं आपसे समझना चाहूँ कि जो दूसरे, जैसे कि लोत्रा सर ने जिक्र किया कि और भी ऐसे कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑफिसेज यूज़ करते हैं, तो टीचर उनको इस्तेमाल ना करे लेक्चर देने के लिए, बायजू या एक्स्ट्रा मार्क्स जैसे दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको क्यों करे? क्या बेहतर है आप में? जी, सबसे बढ़िया चीज़ जो एक्स्ट्रा मार्क्स की है कि हम आज की डेट में 10,000 स्कूल्स में हैं, 70,000 क्लासरूम्स हमारे चलते हैं, तो मतलब टीचर के लिए फेमिलियर प्लेटफॉर्म है और एक कंटिन्यूटी ऑफ लर्निंग है। उसके अलावा जो नॉर्मल प्लेटफॉर्म्स आपके वर्चुअल क्लासेस के प्लेटफॉर्म होते हैं उसमें कोई टीचिंग एड नहीं होता, जबकि जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो टोटली इंटीग्रेटेड विद द लर्निंग सॉल्यूशंस है, विद द असेसमेंट्स है। सो टीचर को ये फील भी नहीं आएगा कि वो क्लासरूम के बाहर चली गई है। अगर मैं एक छोटे से एक आम आदमी के लिहाज से समझने की कोशिश करूं, मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूं और मैं एक्स्ट्रा मार्क्स का ये डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म मेरी टीचर के जरिए मैं पढ़ रही हूं, तो उनके पास कंटेंट भी होगा ऑनलाइन मुझे समझाने के लिए, और साथ ही इंटरैक्टिव अगर इसको बनाना होगा। आप इमेजिन करो कि आपने कॉन्फ्रेंसेस, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस अटेंड करी है, देयर इज अ कॉन्फ्रेंस प्लेटफॉर्म जिसमें आप मुझे देख सकते हो, मैं आपसे देख सकती हूँ और हम बात कर सकते हैं। लेकिन हमारा वाला जो प्लेटफॉर्म है उसमें पूरा लर्निंग कंटेंट इंटीग्रेटेड है कि जब टीचर पढ़ा रही होती है वो ऑन करके वो वाले मॉड्यूल्स शेयर कर सकती है, फिर वो हटा के और लिख सकती है अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर, वहाँ पर व्हाइट बोर्ड भी है, ग्रेट। और फिर वो अपने असेसमेंट्स बच्चों को भेज सकती है, असाइनमेंट्स भेज सकती है और रिसीव कर सकती है। चलिए, तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि होमवर्क नहीं मिलेगा तो टीचर होमवर्क भी दे सकती है और टेस्ट भी ले सकती है। यही तो तकनीक का कमाल है, हम कितने एडवांस हो गए हैं। तो एक अच्छी यहाँ पर पहल जो है की है, और सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे एक्स्ट्रा मार्क्स हो या तमाम एजुकेशन कंपनीज है, डिजिटल एजुकेशन कंपनीज, वो इस इनिशिएटिव के लिए आगे आ रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं कि चलिए जब तक ये लॉकडाउन रहता है हम आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं बनते हैं, हम इसको फ्री करते हैं ताकि हम भी देश के हित में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें हमारे साथ। लेकिन एंड यूजर से भी जान लेते हैं पूनम कि उन्हें कितना फिजिबल लग रहा है ये। हमारे साथ इस वक्त मेयो कॉलेज अजमेर से मिस्टर श्रीराम है, टेक्निकल हेड है। मिस्टर श्रीराम, अगर आपसे समझना चाहूँ कि कितना आसान था आपके लिए एक पूरा प्रॉपर क्लासरूम से शिफ्ट करना वर्चुअल क्लासरूम के लिए, और स्टूडेंट्स कितना कंफर्टेबल फील कर पा रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से सबसे सरल हमें ये बात लगा कि एक नॉर्मल क्लासरूम से वर्चुअल क्लासरूम के अंदर शिफ्ट करना, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं है इन दोनों में। देखिए, एक वर्चुअल क्लासरूम जैसे सिनेरियो जो एक्स्ट्रा मार्क्स दे रही हैं, इसको अगर हम लेते हैं तो इसमें 4-5 मुख्य चीज़ होता है। एक तो होता है कंटेंट, एक तो उस कंटेंट को पढ़ाते वक्त हमें ज़रूरी होता है सपोर्ट, और तीसरी चीज़ होता है असेसमेंट, बच्चे ने कितना समझा है, क्या है, और चौथा होता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स क्लास वाइज, ग्रुप वाइज एंड सो ऑन। एंड एंड यूज़र की जगह पे एक आसान डिवाइस और लेस बैंडविड्थ कंज्यूम करने वाली कोई एक प्रावधान हो जिसके तहत वो समझ सके, कोई कॉम्प्लिकेटेड पैराफर्नेलिया नहीं मांगता हो, ये सब चीज़ एक जगह मिल जाए तो फिर बयाती क्या है, यही एक्स्ट्रा मार्क्स दे पा रहा है। मतलब ये सारी चीज़ एक ही पोर्टल के अंदर आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध है, अगर संक्षेप से कहूँ तो। जी, तो यानी टेक्निकली बहुत चैलेंजिंग नहीं है। अगर कोई छोटा स्कूल है, छोटा लेवल पे उनका सेटअप है, अगर वो भी
ये सुविधा इस्तेमाल करना चाहें एक्स्ट्रा मार्क्स की, डिजिटल एजुकेशन की, तो वो कर सकते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होगी सेटअप वगैरह में, मतलब इट्स फिजिबल एंड इजीली एक्सेसिबल। If I may add, बिल्कुल Can एक I add? नॉर्मल मोबाइल फोन या एक डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर विद बेसिक बैंडविड्थ, कोई ज़्यादा बैंडविड्थ भी नहीं है, बेसिक बैंडविड्थ के साथ अगर अवेलेबल हो एंड यूज़र की जगह पे, और ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो सकता है। और फिर जो ट्यूटरिंग होता है वो एक बहुत बड़ा चीज़ है। ऐसे पोर्टल में आपको कहीं भी अपने यू स्टक अप विद समथिंग during the process of learning, there is a ready-made app available. I mean, a small tutor available online. You just can ask the question right there, and you will get all support. So this is a great thing which Extra Marks is providing all the students at this point in time. जी चलिए, तो तकनीकी लिहाज से भी हमें आप, क्योंकि वहाँ का आईटी डिपार्टमेंट आप हेड करते हैं, मेयो कॉलेज अजमेर का जो इतना रेप्यूटेड संस्थान है, तो ऐसे में आपने बता दिया कि तकनीकी तौर पे भी बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं है इसको इंस्टॉल करना। तो ऐसे में क्या वक्त आ गया है जब सरकारी स्कूलों में भी, सरकारी स्कूलों को हम इतना बेहतर बना रहे हैं, उनको एडवांस करने की बात कर रहे हैं, तो क्या जब प्रधानमंत्री खुद डिजिटल इंडिया का सपना देखते हैं, उन बच्चों को भी डिजिटल एजुकेशन लोत्रा साहब क्या मुहैया कराना मस्ट हो जाना चाहिए? मैम, इसमें 2-3 चीज़ें के बारे में मैं आपसे, आपके ज़रिए ऑडियंस को पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले कि यही फ्यूचर है। आप इतने टीचर्स नहीं बना सकते हैं, इतने क्लासरूम नहीं बना सकते हैं, लेकिन आप क्वालिटी एजुकेशन घर घर तक पहुँचा सकते हैं। ये जो डिवाइड है क्वालिटी एजुकेशन का गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, इसको ब्रिज करने का तरीका एक ही तरीके से है, वो है डिजिटल एजुकेशन। मुझे लग रहा है कि ये जो चैलेंज हमारे देश के आगे आई है कोरोना वायरस, ये हमें सोचने देगा कि हम हर एक स्कूल को बराबर कैसे कर सकते हैं, और यही है जो डिजिटल एजुकेशन कंपनीज़ इस गैप को ब्रिज कर रही हैं। कॉग्निटिव इंटेलिजेंस के अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस जो आजकल बहुत ज़रूरी है, ये भी आप डिजिटल वर्चुअल क्लासरूम के ज़रिए घर में पहुंचा सकते हैं। हम हमेशा बच्चों को ये देख रहे हैं कि ये कितना एकेडमिकली इंटेलिजेंट हो गया है, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि जो ज़िंदगी में सफल करने की चीज़ें हैं वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। वो आदमी को ज़िंदगी में सफल करता है, अपने जॉब में सफल करता है। तो ये जो डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसके ज़रिए हमारे स्कूल्स ने घर घर में आर्ट, डांस, म्यूज़िक, अच्छे संस्कार ये भी पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल। तो मैं तो सिर्फ यही आग्रह करता हूं सरकार को कि समय आ गया है कि आप इस जंग को, कोरोना वायरस को तो आप दूर करेंगे ही, लेकिन आप जो शिक्षा का क्षेत्र है इसमें आप डिजिटल एजुकेशन को बहुत अहमियत देंगे। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अगर आप डिजिटल इंडिया का सपना देखते हैं तो जब तक आपके बच्चे शुरुआत से ही, अगर प्राइमरी लेवल से ही गैजेट्स से, डिजिटल कॉन्सेप्ट से फेमिलियर नहीं होंगे, तो आगे जाके आप डिजिटल इंडिया का सपना, क्योंकि करना तो अल्टीमेटली उन्हीं बच्चों को है, वही भविष्य है हमारा चल के, तो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सरकार को भी इस तरफ देखना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे समझना चाहूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं अभी हमारा प्रोग्राम भी देख रहे होंगे, और बहुत सारे माँ बाप जो हैं, कई के तो फ्रेंड्स मेरे हैं जिनको मैं जानती हूँ, रिलेटिव्स हैं, वो बहुत परेशान हैं कि बच्चे उनकी एनर्जी कैसे चैनलाइज करें। तो क्या अगर मेरा स्कूल या मैं अभी नहीं एनरोल्ड हूँ, क्या अभी कोरोना वायरस में जब सब कुछ लॉकडाउन है, क्या मैं अभी भी डिजिटल एजुकेशन के लिए खुद को इंडिविजुअल लेवल पे एनरोल कर सकती हूँ? बिल्कुल। मैं पहले समझाना चाहूँगी कि एक्स्ट्रा मार्क्स की जो सोल्यूशन है, एक ऐप को डाउनलोड करके आपको इंडिविजुअल लेवल पे भी मिल सकती है। एट अ स्कूल लेवल भी जो स्कूल्स हमारे साथ एनरोल कर रहे हैं वो अपने बच्चों से डाउनलोड करा रहे हैं ऐप, बिकॉज द होल सोल्यूशन इज़ जब आपकी टीचर आपकी टीचिंग ख़त्म कर देती है थ्रू अ वर्चुअल क्लास, आपके सेल्फ स्टडी के लिए आप अपने फ़ोन ऐप में जाकर अपना रिविज़न कर सकते हो, सेल्फ टेस्ट कर सकते हो। एज अ इंडिविजुअल चाइल्ड यू कैन जस्ट गो लॉग ऑन टू द ऐप स्टोर एंड डाउनलोड द ऐप
and you will get or you can log on to our website and take direct support also. Anybody can enroll anytime. There is चलिए, no और अभी boundage. कोरोना वायरस के वक्त में जब देश लॉकडाउन है तो ये फ्री भी आपने एक्स्ट्रा मार्क्स का पूरा सब कुछ मुहैया करा है। तो आप लोग खुद भी इंडिविजुअल लेवल पे भी अगर आपके स्कूल में नहीं है और माँ बाप चाहते हैं तो इस ऐप को डाउनलोड करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक मदद, एक इनिशिएटिव इन लोगों की तरफ से लिया गया है, एक्स्ट्रा मार्क्स की तरफ से। लेकिन साथ ही हमारे साथ अमृता बर्मन, डिप्टी डायरेक्टर हैं सनबीम ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, वो भी जुड़ चुकी हैं। अमृता जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि आपके एक पूरा ग्रुप ऑफ स्कूल्स है, आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स कितना कंफर्टेबल हैं इस कॉन्सेप्ट से? एक्चुअली पेरेंट्स तो पहले थोड़ी सी उनको मुश्किल ज़रूर हो रही थी, क्योंकि स्पेशली जो हम स्कूल चलाते हैं इसमें बच्चे बहुत छोटे छोटी जगह से भी आते हैं। जैसे हमारे कुछ बच्चे आजमगढ़ से, भदोई से, मऊ एक्सेट्रा यूपी के छोटे शहरों से भी जुड़े हैं, तो उनको इंटरनेट की बहुत प्रॉब्लम होती है। मगर आस्ते आस्ते उन्होंने अपनी सारी जो चीज़ें उनको चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन या किसी को कोई लैपटॉप लेना था या पीसी चाहिए था, उन्होंने सारी चीज़ों को आस्ते आस्ते, जब उन्हें लगा कि ये बहुत एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म है, बच्चों को इससे बहुत फायदा हो रहा है, उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है और बहुत से बच्चे रोज जुड़ रहे हैं। इनफैक्ट एक्स्ट्रा मार्क्स में हमें ये भी पता चलता है कि आज कौन कौन से बच्चे जुड़े। तो मेरे टीचर्स इंडिविजुअली फोन कर करके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। जैसे ही एक दूसरे पेरेंट्स की एक दूसरे से बात हो रही है तो उनको लग रहा है कि दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म और वो जुड़ रहे हैं। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, जो बहुत लोगों की मैंने बातें सुनी, ये इस प्लेटफॉर्म में मेरे को एक चीज और बहुत अच्छा लगा है कि बहुत कंटेंट वगैरह तो बहुत है जो इन्होंने बताया, लेकिन टीचर की क्रिएटिविटी भी इससे बहुत बढ़ती है। क्योंकि जो कंटेंट है वो तो बच्चे कर रहे हैं, टीचर पढ़ा रही है, बहुत अच्छे से चल रहा है। टीचर ने अगर कोई अपना कंटेंट बनाया है तो उसको भी इसके साथ जोड़ सकती है, उसको भी वो पढ़ा सकती है। तो टीचर केवल इन्हीं के कंटेंट पे ही सीमित नहीं है, अपनी क्रिएटिविटी भी जब जोड़ रही है और देखते कि उससे भी बच्चों को फायदा हो रहा है तो और ज्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स से जुड़ रही है जी। और इट्स बीन अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर अस टू वर्क ऑन। चलिए अमृता जी, बहुत अच्छी बातें आपने तमाम रखी। पूनम, आप हमारे साथ जुड़ी, मेजर जनरल रिटायर ललोत्रा जी हमारे साथ जुड़े, साथ ही मिस्टर श्रीराम हमारे साथ मेयो कॉलेज से इस वक्त जुड़े हैं। आप सभी लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। और क्योंकि आपने बताया है देश को कि इस मुश्किल घड़ी में कैसे एजुकेशन सेक्टर में हम लोग लगातार निरंतर अथक प्रयास करते रह सकते हैं। आप लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई है और किस तरह से, बस एक गुजारिश है सरकार से कि ये भागीदारी अभी तक सिर्फ निजी स्कूलों तक सीमित हो पा रही है, सरकारी स्कूलों में भी अगर ऐसे प्लेटफॉर्म हो तो ऐसी मुश्किल घड़ी में किसी भी बच्चे की पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा, इस ओर भी ध्यान दिया जाए। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।